ईश्वर एक खोज। आज इस विषय पर हम अपने श्रोताओं को कुछ जानकारी देंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। मानव जब से इस पृथ्वी पर आया है उसकी एक जिज्ञासा रही है, एक शक्ति या ईश्वर की खोज के विषय में। मनुष्य सोच रहा है कि सूरज क्यों निकलता है, चंद्रमा क्यों दिख रहा है, तारे क्यों चमक रहे हैं। हालांकि एक विद्वान कवि ने तो यहाँ तक कहा है कि जिसने ये सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, हम इस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। अर्थात मानव जंगली अवस्था में था, फिर उसको सभ्यता में धीरे धीरे विकास हुआ और मानव सभ्य रूप में धीरे धीरे आया। विज्ञान के अनुसार मानव को उत्पत्ति जलीय जीव के रूप में मानी गई है और ये भी माना गया है कि हमारी पृथ्वी पहले आग का दहकता हुआ एक गोला थी जो सूर्य से ही टूटकर बनी और यहाँ धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां पैदा हुईं कि पृथ्वी ठंडा हुई और ठंडा होने पर गैस उत्सर्जित हुईं। गैसों से जल बना और जल बनने से समुद्र बना, कुछ भूभाग बना। अधिकांश भाग हमारा जो था वो समुद्र रूप में रहा, 1/3 भाग भूभाग के रूप में रहा। जलीय जीवों की उत्पत्ति प्रथम मानी गई है। तदुपरांत जलीय जीवों के उपरांत भूभाग पर वनस्पति पैदा हुई, यानी जीवों के लिए प्रकृति ने पहले भोजन तैयार किया। एक शब्द भगवान शब्द आता है, अगर उसके अक्षरों को एक एक करके व्याख्या करें तो भय शब्द प्रथम अक्षर भय है, जिससे भूमि, भय से भूमि बनता है, और दूसरा अक्षर गै से गगन बनता है, तीसरा अक्षर वै से वायु बनता है, चौथा अक्षर जो साइलेंट एक डंडा के रूप में है वो ए है, ऐसे अग्नि बनता है, और ने से नीर। अर्थात दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचें ये अधम शरीरा। भूमि, सूर्य, वायु, अग्नि और जल से ही जीवों की और वनस्पतियों की उत्पत्ति मानी गई है। और चूंकि विज्ञान के मतानुसार पृथ्वी सूर्य से टूटकर बनी तो सूर्य ही ऊर्जा का केंद्र और सर्वशक्तिमान माना गया है। सूर्य में वैज्ञानिक आधार पर एक अनुमानित आधार ये माना गया है कि 70% हाइड्रोजन तत्व और 30% हीलियम तत्व है, जिसका परस्पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर एक हीलियम का केंद्र बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, विखंडन होता है जिससे ऊर्जा उत्सर्जित होती है, परंतु ऊर्जा का सतत संचयन भी होता रहता है। इसीलिए सूर्य को नश्वर नहीं माना गया, और जो वस्तु नश्वर नहीं है वो ईश्वर है। विज्ञान ऐसा सिद्ध करता है। पृथ्वी तत्व पर 1/4 भाग में वनस्पतियां और जीव जंतुओं यानी प्राणी हैं, और 3/4 भाग में जल है, जिसमें भी जलीय जीव हैं। दूसरा तत्व हमारा वायु, गगन यानी सूर्य है। सूर्य तत्व तो सभी कुछ है, सूर्य से ही शेष चारों तत्व बने हैं, क्योंकि सूर्य से टूटकर पृथ्वी बनी और पृथ्वी पर गैसें उत्सर्जित हुई, तदुपरांत वायु बनी और गैसों के ठंडा होने से जल बना और अग्नि बनी। इस प्रकार शेष 4 तत्व सूर्य से ही बने हैं। प्राणी शरीर में भी इसका संतुलन पाया जाता है। मनुष्य पर जो अब तक विज्ञान के अध्ययन हुए हैं
उनमें मनुष्य के शरीर की संरचना में 80% जल भाग माना गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 किलो वजन का है तो उसमें 80 किलो पानी है। दूसरा भूभाग तत्व है जो 10% माना गया है। हड्डियों के ढांचा रूप को भूभाग माना गया है। और 5% वायु है जो मानव शरीर में विद्यमान रहती है, कुछ फेफड़ों के अंतर्गत, कुछ आंतों के, कुछ रक्त के वायु विराजमान रहती है जो है प्रत्यक्ष है। चौथा तत्व यानी चौथा नहीं, 5वां तत्व अग्नि है, जो हमारे अंदर गर्मी है वो अग्नि तत्व माना गया है। और सूर्य तत्व जो है वो 2% है। आध्यात्मिक विचारधारा के लोग सूर्य तत्व को आत्म तत्व भी कहते हैं, आत्मा भी माना गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, और महापुरुष श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ईश्वर यही ये प्रकृति है, ईश्वर यही है प्रकृति है, नश्वर नहीं होती कदा। विश्व के प्राणी को फिर की सम नचाती सर्वदा, रचती मिटाती पुनः रचती, त्रसित नहीं होती कदा। जस कर्म करता मनुज है, पाता है फल वैसा सदा। अर्थात श्री कृष्ण जो ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, भारत के महापुरुष हुए हैं और कर्म का उपदेश जिन्होंने पूरे विश्व को दिया है, उन्होंने ये माना है कि ईश्वर ये प्रकृति है जो कभी नष्ट नहीं होती, और पृथ्वी पर जो भी प्राणी हैं उन्हें भोजन पानी के लिए नचाती रहती है, और रचती है मिटाती है। यानी प्रकृति के 3 काम हैं, उत्पत्ति यानी पैदा करना, नंबर 2 पोषण यानी पालन करना, और नंबर 3 विलय यानी डेस्ट्रॉय, उसी में मिला लेना। इसको कहेंगे रचना। दूसरा कार्य मिटाना, रचती मिटाती पुनः रचती, त्रसित नहीं होती कदा। और ये प्रकृति कभी दुखी नहीं होती। जस कर्म करता मनुज है, पाता है फल वैसा सदा। और प्रकृति ही प्राणी के लिए 10 लक्षण प्रदान करती है। प्राणियों के शरीर में पहला तत्व प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसे जीव द्रव्य भी कहते हैं, जिससे कि मनुष्य या प्राणी जिंदा रहता है। दूसरा लक्षण उत्तेजनशीलता, यानी कांटा चुभ जाने पर या आग में जल जाने पर तुरंत एकदम उछल जाना, इसे उत्तेजनशीलता कहते हैं। तीसरा लक्षण श्वसन है, यानी सांस लेना, सभी प्राणी सांस लेते हैं। चौथा लक्षण भोजन है। 5वां गति है। 6ठा वृद्धि यानी बढ़वार करना है। 7वां उत्सर्जन, जो भोजन लिया है उसको त्यागना। 8वां प्रजनन या वंश वृद्धि है, क्योंकि हमें आगे के लिए वंश को चलाए रखने के लिए, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए रचना भी करनी है। प्रकृति के विषय में पहले भी आया है कि उत्पत्ति, पोषण और विलय। जब विलय प्रकृति में हो गया तो नई वृद्धि यानी वंश वृद्धि भी 8वां लक्षण है। और 9वां लक्षण है निश्चित आयु, और 10वां लक्षण है मृत्यु। प्रकृति प्रदत्त कुछ प्रेरणाएं भी हैं, जैसे स्मृतियों को लाना, स्मृतियों को भुलाना। गर्भ में स्मृतियां नहीं रहती हैं, जन्म उपरांत भी स्मृतियां नहीं रहती हैं, 3-4 वर्ष बाद स्मृतियां बनती हैं। प्रकृति ने प्रेरणा में रक्षा के संसाधन भी प्रत्येक प्राणी को दिए हैं, जैसे गिरगिट को रंग यानी रंग बदलने की कला देना, सर्प को विष देना, विष द्वारा रक्षा करना। कुछ जो चौपाए हैं, बैल, भैंस और गाय इत्यादि को सींग देना, शेर जैसे जंगली हिंसक जीव को दांत देना, घोड़े जैसे जानवर को लात देना। परंतु मानव को प्रकृति अधिक ही उदार रही है और सर्वाधिक अनमोल वस्तु उपहार में दी है,
वो है मनुष्य के लिए बुद्धि प्रदान करना। मनुष्य लगभग सभी प्राणियों में बुद्धिमान है, तभी उसने सभी प्राणियों को अपने काबू में कर लिया है। और बहुत से लोग चिंतन मनन करते हैं, निश्चित आयु प्रकृति द्वारा निर्धारित की गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर ड्रैगन कीट है, तो उसकी निश्चित आयु प्रकृति ने लगभग 72 घंटे कर रखी है, वो 72 घंटे बाद समाप्त हो जाएगा। मच्छर की आयु 10 दिन लगभग है, समाप्त हो जाएगा तदुपरांत। खरगोश लगभग 400 दिन जिएगा, तो श्वान यानी कुत्ता लगभग 12 वर्ष जिएगा। घोड़ा, बैल, भैंस, भैंसा और इस तरह के कई प्रकार के चौपाए जो सींग वाले हैं या बिना सींग वाले भी हैं, उनकी आयु लगभग 20 वर्ष है। हाथी और मनुष्य पर प्रकृति बहुत उदार रही है, उनकी आयु लगभग 100 वर्ष है। परंतु सर्वाधिक आयु जलीय जीव कछुआ की मानी गई है, जो 300 वर्ष है। और मानव जंगली अवस्था से विकसित अवस्था तक कुछ कारणों से पूजा भी करता आया है। कारणों में प्रमुख कारण भय है। भय, और भय शक्ति का ही होता है। अज्ञात शक्ति का भी होता है और ज्ञात का भी होता है। जैसे मनुष्य ने जब आग जलाना सीख लिया तो मनुष्य को स्वयं भी आग से भय लगता था और अन्य जंगली जानवरों को भी भयभीत करता था। आज भी आग को उलीच कर फेंकने की प्रथा परमाणु बम के रूप में है। भोजन, दूसरा कारण भोजन है। भोजन के लिए भी मनुष्य उदारता अपनाता है, चाहे वो प्रकृति प्रदत्त है, और यदि मानव प्रदत्त भी है तो मानव की भी पूजा करता है। मनुष्य के लिए और प्राणियों के लिए और सभी प्राणियों के लिए प्रकृति इतनी उदार रही है कि हमारे जन्म होने से पहले हमारे लिए भोजन की व्यवस्था प्रकृति ने पहले ही कर दी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक मादा, जिसे माता भी कह सकते हैं, मादा के शिशु के जन्म से पूर्व ही दूध की व्यवस्था स्तनों में हो जाती है। बच्चा या प्राणी का जन्म बाद में होगा, पहले उसके लिए खान पान की व्यवस्था यानी कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी, तदुपरांत उसके लिए वनस्पति की व्यवस्था होगी। तो प्रकृति ने सभी कुछ प्रेरणाएं दे रखी हैं, परंतु फिर भी मानव भय, लालच, लोभ, भोजन और एकत्र करने की भावना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से पूजाएं करता है। यद्यपि प्रकृति ही को ईश्वर माना गया है, जिसमें प्रकृति में भी सूर्य ही इसका प्राण है, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है, और सदैव शक्ति की पूजा होती आई है। वर्शिप इज द पावर, शक्ति की पूजा होती है। परंतु फिर भी प्रकृति जो कार्य हैं वो सभी पूर्ण करती है, जिन्हें कि लोग ईश्वर द्वारा मानते हैं। प्रकृति ही उत्पत्ति करती है, वही पोषण करती है, वही विलय करती है। विलय के उपरांत फिर भी मानव की जब जिज्ञासा शांत नहीं हुई तो ईश तत्व की खोज के लिए मनुष्य ने और विश्व के वैज्ञानिकों ने एक योजना बनाई और 108 देशों के वैज्ञानिक एकत्र हुए। जिज्ञासा हुई कि ईश तत्व की खोज की जाए, तो ईश तत्व की खोज करने के लिए 108 देशों के वैज्ञानिकों ने जेनेवा नाम के स्थान पर एक लंबी सुरंग बना करके, उसमें लंबी सुरंग में ज़मीन के अंदर सुरंग बनाई गई और उस लंबी सुरंग में लार्ज हेड्रन कोलाइडर नाम की एक मशीन स्थापित की गई और वो कोलाइडर मशीन गॉड पार्टिकल ढूंढने के प्रयास में लगाई गई, क्योंकि हेड्रन अणुओं से भी छोटे या उनके साथ मिलने वाले तत्व हैं जिनमें परमाणु शक्ति होती है,
और कोलाइडर इन तत्वों को तेजी से चलाकर टकराव कराते हैं तो नए तत्व सामने आते हैं, परंतु वैज्ञानिकों का ये प्रयोग सफल नहीं रहा। जब वैज्ञानिकों का लार्ज हैड्रन कोलाइडर्स के द्वारा गॉड पार्टिकल ढूंढने का प्रयोग सफल नहीं रहा तो उन्होंने ईश्वर को ही ऊर्जावान, शक्तिवान, ईश्वर या भगवान मान लिया, क्योंकि ऊर्जा का केंद्र सूर्य है और सूर्य में एक विशेषता भी है कि सूर्य में ऊर्जा का विखंडन और संचयन दोनों ही होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य में 70 भाग हाइड्रोजन तत्व, 30 भाग हीलियम तत्व माना गया है। हाइड्रोजन तथा हीलियम परस्पर टकरा करके सतत विखंडन करते हैं और विखंडन के बाद संचयन भी होता है। विखंडन और संचयन दोनों क्रियाओं के होने के बाद, चूंकि ये प्रकृति की देन है, ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और ऊर्जा को सर्वशक्तिमान मानते हुए सूर्य को ही वैज्ञानिकों ने ईश्वर माना। वैज्ञानिक आधार के अलावा एक धारा आध्यात्मिक या धार्मिक होती है, तो उस विचारधारा में श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, भक्ति भाव के कारण हमने अपने पूर्वजों अथवा अपने महापुरुषों को भी भगवान रूप में देखा है। यद्यपि महापुरुष अनुकरणीय होते हैं, परंतु श्रद्धावश लोग उन्हें पूजनीय मानते हैं। जो मानव का कल्याण करते हैं, सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं, वो पूजनीय भी होते हैं। महाविद्वान कवि तुलसीदास ने अपने ग्रंथ महाकाव्य रामचरितमानस में लिखा है, प्रथम में ही लिख दिया है, भवानी शंकरौ वंदे, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थवी ईश्वरम। मैं भगवान श्रद्धा और विश्वास रूपी भगवान शिव और पार्वती की वंदना करता हूं, क्योंकि उनके बिना मैं अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकता। महापुरुष कवि ने भी कहा है कि ईश्वर कहीं पत्थरों में नहीं है, हमारे हृदय में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माह, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे ना। महापुरुष भी, हमारे पूर्वज भी श्रद्धा के, निष्ठा के, भावना के पात्र हैं। हमें उनका अनुकरण भी करना चाहिए और वो पूजनीय भी हैं। जैसे श्री राम ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि माता पिता से बड़ा दुनिया में कोई ईश्वर नहीं। इस प्रकार जो समाज को सुख देते हैं वो पूजनीय है। एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश से कहा कि हे पुत्रों, जो पूरे विश्व की परिक्रमा, तीर्थ स्थानों की परिक्रमा करके पहले आएगा, मैं उसे ही अपना उत्तराधिकारी मानूंगा। तो कार्तिकेय अपने वाहन मयूर से उड़कर चल दिए तीर्थों की यात्रा करने, परंतु भगवान गणेश कहीं नहीं गए। उन्होंने, गणेश जी ने माता पिता की 7 परिक्रमाएं की, यानी उनके चारों ओर घूमे और चरणों में लेट करके दंडवत हो गए। जब चरणों में लेटकर दंडवत हो गए तो शिव जी ने पूछा कि अरे पुत्र, तुम क्यों नहीं गए तीर्थ करने? तो गणेश ने कहा कि पिताश्री, प्रभु, माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं, ये हमारे प्रत्यक्ष भगवान है। अप्रत्यक्ष भगवान तो केवल श्रद्धा, निष्ठा, भावना, भक्ति, निश्चय, संकल्प,
इत्यादि आधार पर माना गया है, परंतु साक्षात ईश्वर, प्रत्यक्ष ईश्वर माता पिता ही हैं। तब पार्वती ने भी पूछा कि पुत्र ऐसा क्यों? तो गणेश ने कहा कि माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको, पहले तो माँ ने तुझको 9 मास गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया, बंदे तू जब जब रोया। सीने का दूध पिलाया, बंदे तू जब जब रोया। है कर्ज बहुत सा माँ का, है कर्ज बहुत सा माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। तेरी माँ ने बंदे तुझको बाहों में सदा झुलाया, तेरी माँ ने बंदे तुझको बाहों में सदा झुलाया। वो खुद गीले में सोई, सूखे में तुझे सुलाया। वो खुद गीले में सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख दे करके, तू कोई भी दुख दे करके दिल माँ का नहीं दुखाना। जिसने तू जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं स्वर्ग कोई है दूजा। तू छोड़ के सारे तीरथ कर ले माँ बाप की पूजा। गर जन्म मरण से तुझको, गर जन्म मरण से तुझको बंदे है मुक्ति पाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जय माता पिता, जय हिंद, जय भारत।